कभी मेले में भजिया बेचते थे धीरू भाई अंबानी। दोस्तों, एक भजिया बेचने वाला इतना सफल बिजनेसमैन, इतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बना? आइए आज सुनते हैं उनकी कहानी। इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी माने जाते हैं। वो कभी मेले में भजिया बेचते थे, पर आज धीरू भाई ने जितनी बड़ी सफलता अर्जित की है, वह किसी सामान्य व्यक्ति के लिए आसान तो नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर धीरू भाई अंबानी ने केवल 1,000 रुपए से रिलायंस इंडस्ट्रीज की शुरुआत की थी। 6 जुलाई 2002 को जब उनकी डेथ हुई, तब तक रिलायंस 62,000 करोड़ की कंपनी बन चुकी थी। इस दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव को पार किया। धीरू भाई अंबानी की संघर्ष से सफलता की कहानी आज हम सुनते हैं। धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही सामान्य था। हीरा चंद गोवर्धन दास अंबानी और जमुनाबेन अंबानी के 3 पुत्र व 2 बेटियां थी, जिसमें धीरू भाई अंबानी उनके दूसरे पुत्र थे। उनके पिता हीराचंद गोवर्धन दास अंबानी एक स्कूल में शिक्षक थे। उनका परिवार बड़ी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था, इसलिए धीरू भाई अंबानी ने अपनी पढ़ाई केवल हाई स्कूल तक ही की और इसके बाद उन्होंने छोटा मोटा काम शुरू कर दिया। हालांकि उनके छोटे मोटे काम से परिवार की इस आर्थिक स्थिति में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, पर ये किसको पता था कि सक्सेस उनका इंतजार कर रही है। धीरू भाई अंबानी की बचपन से ही एक बिजनेसमैन वाली बुद्धि जो होती है ना, वो बहुत तेज थी। एक बार उन्होंने एक होलसेलर से मूंगफली के तेल का एक टिन खरीदा और सड़क के किनारे रिटेल में तेल बेच दिया। उन्होंने इस लेन देन में लाभ के रूप में कुछ पैसे अर्जित किए। जब स्कूल की गर्मियों की छुट्टियां होती थी, तब भी वो कुछ काम करते रहते थे। कई बार वो मेले में भजिया भी बेचा करते थे। RADAG के मुताबिक 1949 में जब धीरू भाई अंबानी 16 वर्ष के थे, तो नौकरी की तलाश में काबोटा नामक शिप से यमन के अदन शहर पहुंचे, जहां उनके बड़े भाई रमणीक लाल पहले से ही ABC एंड कंपनी में कार्यरत थे। बड़े भाई रमणीक लाल ने उन्हें भी कंपनी के साथ 300 रुपए प्रति माह के वेतन पर पेट्रोल पंप पर लगवा दिया। 2 सालों के बाद ABC एंड कंपनी जब शेल नामक कंपनी के प्रोडक्ट्स की वितरक बनी, तो धीरू भाई अंबानी को अदन बंदरगाह पर कंपनी के फिलिंग स्टेशन में मैनेजर बना दिया। उन्हें बहुत कुछ बड़ा ही करना था और यही सपना लेकर वो वापस भारत आ गए। लगभग 1 साल बाद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए जेब में केवल 500 रुपए, दोस्तों 500 रुपए और बहुत बड़ा हौसला लेकर मुंबई आ गए। काफी सारे संघर्ष और पूंजी की कमी ने भी धीरू भाई अंबानी के इरादों को पिघलने नहीं दिया और एक छोटे से कमरे, एक में 3 कुर्सी और टेलीफोन और सिर्फ 2 सहयोगियों के साथ रिलायंस कॉमर्स कॉरपोरेशन की उन्होंने रूपरेखा बना ली। उस समय भारत में सबसे ज्यादा मांग पॉलिएस्टर की थी और विदेश में भारत के मसालों की थी। उनकी कंपनी भारत से मसाला भेजती थी और वहां से पॉलिएस्टर के धागे मंगाती थी। नई सोच और विश्वास के साथ वो इस काम को आगे बढ़ाते गए। 1966 में कपड़ा बनाने के कारोबार में कदम रखा और अहमदाबाद नरोदा में कपड़ा मिल की शुरुआत की। उन्होंने विमल ब्रांड की शुरुआत की, जो कि उनके बड़े भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था। 1992 में ग्लोबल मार्केट के फंड जुटाने वाली रिलायंस देश की पहली कंपनी बनी। 2000 के आसपास रिलायंस पेट्रोकेमिकल और टेलीकॉम के सेक्टर में आई और धीरू भाई अंबानी देश के सबसे बड़े रईस व्यक्ति बनकर उभरे और 6 जुलाई 2002 को धीरू भाई अंबानी अपनी यादें छोड़ गए। हालांकि वो आज हमारे बीच नहीं है,
पर आज भी लोग कहते यही हैं कि यदि बिजनेस करना है तो धीरूभाई अंबानी से सीखो। तो दोस्तों, ये थी धीरूभाई अंबानी की कहानी कि कैसे उन्होंने अपनी शुरुआत एक मेले में भजिया बेचने से की और उसके बाद वो सफल होते गए, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक सफल बिजनेसमैन बने। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती, बस दिल में एक जज्बा होना चाहिए मेहनत करने का। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आप सबको मेरा सादर नमस्कार।